नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अर्थ एजुकेशनल चैनल पे स्वागत है। तो हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए। हम अभी तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चैप्टर शुरुआत करने से पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो कोई भी इस वीडियो के साथ जुड़ रहा है और जिस भी समय पर जुड़ रहा है। तो हम आज देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में 3 भाग हैं। पहला भाग है इंट्रोडक्शन, दूसरा भाग है कार्टेशियन सिस्टम, तीसरा भाग है हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो आज की पहली वीडियो पे हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो सिस्टम है ये ज़रूरत क्यों है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम लोग डेली लाइफ के एग्जांपल्स देखेंगे। ये छोटा सा चैप्टर होगा, हम लोग बस क्यों ज़रूरत है, कैसे ये डेवलप हुआ, किस एग्जांपल्स के बेसिस पे डेवलप हुआ। ठीक है, आप हर दिन ये यूज़ करते हैं, ये एग्जांपल्स आप हर दिन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उस एग्जांपल्स को देखेंगे हम लोग। उस एग्जांपल्स को देखने के बाद कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या एक्चुअली और इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसका ये पूरा डिफाइन करेंगे। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम जो है हम लोग वो डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज हम बस इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या और एग्जांपल्स देखेंगे, उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या क्या है। ठीक है, तो उस सबसे पहले हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ज़रूरत क्यों है, पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, इधर लिखा है टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ए सिंगल पॉइंट ऑन ए प्लेन। ठीक है, ये जो प्लेन शब्द है ना, ये जो प्लेन शब्द है, ये आप इस शब्द से आप वाकिफ़ नहीं होंगे। प्लेन किसे कहते हैं आपको पता नहीं होगा अभी तक। ठीक है, तो हम जानेंगे कि प्लेन क्या होता है। इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि प्लेन क्या होता है। ठीक है, तो हमको बोला जा रहा है कि टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ए सिंगल पॉइंट ऑन ए प्लेन। ठीक है, तो हम तो नंबर सिस्टम में पढ़े हैं। नंबर सिस्टम में क्या था, एक नंबर लाइन था 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते जाता था। इधर माइनस का नेगेटिव था, तो इसमें तो नंबर निकल रहा था। तो इधर क्यों बोला है कि आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ए सिंगल पॉइंट ऑन ए प्लेन। एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए प्लेन पे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं। ये क्यों लिखा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्यों हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत है, हमको क्यों ज़रूरत है। ठीक है, आप सपोज़ मान के चलिए कि ये मेरा एक घर है। ठीक है, ये एक रास्ता है, एक रोड है। रोड रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, इस तरफ से एक रोड जा रही है, इस तरफ से एक रोड जा रही है, वेस्ट से ईस्ट तरफ एक रोड जाती है। ठीक है, अब आप ये जो देख रहे हैं ना, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, ये इस रोड से ब्रांचेस हैं। अपने रोड से ये क्या है, ब्रांचेस हैं। और 1, 2, 3 जो नंबर्स हैं वो क्या है, दीज आर हाउसेस। ये क्या है, ये हाउसेस हैं। ये नंबर्स क्या है, हाउसेस हैं। और ये स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 5 ऐसे सारे स्ट्रीट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, ये मेन रोड है, ये मेन रोड है। ठीक है, मेन रोड कहाँ से कहाँ जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट जा रहा है। ठीक है, तो आप कॉलोनीज़ में गए हैं, आप अपने फ्रेंड के घर जाते हैं। आप लोग अपने फ्रेंड के घर जाते हैं, तो फ्रेंड के घर क्या होता है कि आप सपोज़ आप फ्लैट्स मत देखिए, आप अगर ये देखिए किसी का घर बंगलो है, सपोज़ कोई गेटेड बंगलो में रहता है सपोज़। ठीक है, तो एक रास्ता ऐसे जाता है, मेन रास्ता, ये मेन रास्ता है, ये मेन रास्ता है। मेन रास्ते के साइड से ब्रांचेस, छोटे छोटे रास्ते निकलते हैं। उस रास्ते में क्या रहता है, घर रहता है। घर क्या है, 1, 2, 3, ये घर है। इस रास्ते पे स्ट्रीट 7 पे पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर। स्ट्रीट 5 पे एक घर, 2 घर, 3 घर। ठीक है, मैं बोलूँगा कि सपोज है आपका एक दोस्त है राहुल, मैं बोलूँगा राहुल्स हाउस इज located in street 6। राहुल
हाउस इज लोकेटेड इन स्ट्रीट 6, ठीक है। तो क्या हुआ, इस साइड आपका गेट है, ये क्या है, गेट, ठीक है। तो आप वेस्ट, आपको अभी बोला गया कि आपको राहुल आपका दोस्त है, राहुल के घर आपको पहुंचना है। तो ठीक है, आप इस गेट के थ्रू जाएंगे, ठीक है। आप ये क्या स्ट्रीट 1 देख रहे हैं, ये स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 6। अरे ये स्ट्रीट 6 का ये रास्ता है, ये आप सीधा रास्ता से गए, स्ट्रीट 6 आपको दिखा, बोर्ड दिखा, स्ट्रीट 6 में पहुंच गए आप, ठीक है। फिर आप देखेंगे, अरे राहुल का घर तो मेरे को बस बोला, उसने बोला कि स्ट्रीट 6 में है। अब स्ट्रीट 6 का जो है, ये स्ट्रीट 6 है, इसमें 3 घर है, 1 2 3। तो इसमें राहुल का घर कौन सा है, राहुल का घर इस स्ट्रीट 6 में कौन सा है, हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है। आपने फिर से राहुल को फ़ोन किया, ठीक है, आपने फिर से राहुल को फ़ोन किया, राहुल ने बोला कि हाँ, उसने क्या बोला है, ही सेड हिज हाउस इज लोकेटेड इन क्या, स्ट्रीट 6 सेकेंड नंबर, ठीक है। वो बोल रहा है, ये थोड़ा इंग्लिश थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। पर ये आप ये देखिए कि वो बोल रहा है कि स्ट्रीट 6, ठीक है, तुम स्ट्रीट 6 पहुंच गए हो रहा हो, ठीक है। तो आप तुम क्या करो कि आप उस स्ट्रीट 6 में आके सेकंड वाला जो घर है वो मेरा घर है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि आप तुम पहले स्ट्रीट 6 पहुंच गए, स्ट्रीट 6 के अंदर आ जाओ, दूसरा जो घर है वो मेरा घर है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा इसको पॉइंट, सपोज इसको मैं पॉइंट एच नाम देता हूँ, पॉइंट एच क्या है, पॉइंट एच इज राहुल्स होम, क्या है, सेकेंड हाउस इन स्ट्रीट 6, सेकेंड हाउस इन स्ट्रीट 6। तो आप देख रहे हैं कि उसका घर जो है, ये जो घर वो डिफाइन कैसे हो रहा है। पहले तो हमको स्ट्रीट 6 के बारे में जानना है, स्ट्रीट 6 क्या है, ठीक है, स्ट्रीट 6 कहाँ पे है वो देखें। स्ट्रीट 6 पहुँचने के बाद अब स्ट्रीट 6 के अंदर जाके आपको क्या सेकंड हाउस जाना है। तो हमको क्या है, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन क्या उठता है कि टू लोकेट एनी हाउस इन दिस कॉलोनी वी नीड 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 पीसेस ऑफ क्या, हमको 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, वी नीड 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन क्या है, फर्स्ट क्या हमको चाहिए, स्ट्रीट चाहिए, स्ट्रीट नंबर, ठीक है। सेकंड क्या चाहिए हमको, हाउस नंबर चाहिए, हाउस नंबर। इतना आप क्लियर हो गए। पहले आपको क्या चाहिए, पहले आपको चाहिए स्ट्रीट नंबर, ठीक है। सेकंड आपको क्या चाहिए, हाउस नंबर चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस घर को लोकेट करने में, ये जो राहुल का घर है एच पॉइंट पे, हमको 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर। मतलब मेरे को 6 की भी रिक्वायरमेंट है और 2 नंबर की भी रिक्वायरमेंट है। मेरे को ये इन्फॉर्मेशन 6, इन्फॉर्मेशन 2 दोनों चाहिए मेरे को अब, ठीक है। तभी मैं राहुल का घर लोकेट कर पा रहा हूँ। पहले तो क्या, नंबर लाइन में मैं एक ही नंबर लोकेट कर रहा था। मेरे को सपोज नंबर 2 चाहिए, तो देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, नंबर 2 मिल गया। बट इधर क्या, मेरे को राहुल का घर के बारे में जानने के लिए मेरे को पहले स्ट्रीट नंबर चाहिए जो कि है 6, फिर हमको क्या चाहिए, सेकंड हाउस, दूसरा नंबर घर चाहिए, ठीक है। ये हम लिखेंगे। तो हमको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, 2 नंबर चाहिए। पहला नंबर क्या है 6, दूसरा नंबर है क्या 2। ये क्या डिनोट करता है, ये स्ट्रीट नंबर, सेकंड क्या डिनोट करता है, ये क्या डिनोट करता है, ये करता है हाउस नंबर। इतना आप समझ गए। तो आप ये केस में देख रहे हैं कि देखिए ये क्या है, एक 2D सरफेस है, 2D मतलब 2 डायमेंशनल, ठीक है, 2 डायमेंशनल। आप देख रहे हैं कि आपको पहले इस 1 डायमेंशनल मतलब क्या, 1 डायमेंशनल मतलब 1 डायरेक्शन, एक्चुअली एक ही डायरेक्शन है आपके पास जाने के लिए, ठीक है। या तो आप इस साइड जा रहे हैं सीधा ईस्ट से वेस्ट, या आप नॉर्थ से साउथ, कहीं एक ही डायरेक्शन आप जा रहे हैं। 1D में क्या लाता था, 1D में नंबर लाइन आता था, ठीक है, वो नंबर लाइन आता था। बट 2D में क्या है, 2D में 2 डायमेंशन मतलब 2, ठीक है। 1D मतलब 1 डायरेक्शन नहीं, 1 डायमेंशनल, इसका मतलब 1 डायमेंशनल, ठीक है, 1 डायमेंशनल,
1D मतलब वन डायरेक्शन नहीं, 1D मतलब वन डायमेंशनल, 2D मतलब टू डायमेंशनल। उसमें क्या है, टू डायमेंशनल मतलब टू डायरेक्शंस है। एक ही ये पे आपको दो मिलेंगी, दो डायरेक्शंस, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो इधर आप देखिए नंबर लाइन पे, ठीक है, हम लोग के फिर से सेकंड चैप्टर में देखेंगे कि नंबर लाइन पे हम लोग जो पॉइंट निकालते थे, ठीक है, नंबर लाइन में पॉइंट निकालने के लिए क्या, एक ही डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर्स, इस डायरेक्शन में नेगेटिव नंबर्स। हम क्या पॉइंट जीरो फिक्स कर देते थे, इस साइड हम जाएंगे तो क्या हमको पॉजिटिव नंबर्स मिलना चालू, लेफ्ट साइड जाएंगे तो हम लोग को क्या नेगेटिव नंबर्स मिलना चालू हो गया। तो ये क्या था, ये 1D डायरेक्शन था, 1D डायमेंशनल, वन डायमेंशनल था। सिमिलरली आप अगर वाई एक्सिस में करेंगे ना, नंबर लाइन अगर ऐसे लिखेंगे, ऊपर तरफ आप पॉजिटिव लिखते जाएंगे, नीचे तरफ आप नेगेटिव लिखते जाएंगे, तो ये भी वन डायमेंशनल, एक ही डायरेक्शन में आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में आगे पीछे हो रहा है। तो आप इसमें क्या एक पॉइंट को क्या है एक ही डायरेक्शन में आप निकाल सकते हैं, एक ही वैल्यू चाहिए आपको, या तो ऊपर जा रहा है कि या नीचे जा रहा है, आपको पता लग जाने से आप पॉइंट निकाल सकते हैं। पर इधर क्या है, इधर आप पहले, इस केस में क्या है कि पहले आप वेस्ट से ईस्ट आप आए, ठीक है, आपको वेस्ट से ईस्ट इस डायरेक्शन में आना पड़ा, इधर से आपको क्या स्ट्रीट नंबर निकालना पड़ा, ये जो स्ट्रीट है, फिर आप क्या किए, इधर से फिर आपको नीचे जाना पड़ा, नॉर्थ से साउथ जाना पड़ा, नॉर्थ साउथ से जाने के टाइम आपको घर निकालना पड़ा कि कौन सा घर, ये सेकंड वाला घर आपको निकालना पड़ा। तो आपको क्या दो बार ट्रैवर्स करना पड़ा, एक बार ऐसे हॉरिजॉन्टल, फिर एक बार हॉरिजॉन्टल, एक बार फिर वर्टिकल, इतना क्लियर। तो आपको दो बार ट्रैवल करना पड़ा, हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल। आप इधर क्या था, अगर आपका घर, अगर मैं बोलता कि राहुल का घर इस रास्ते पे ही है, इधर एक घर है, ठीक है, आप तो इस रास्ते में से जाते सीधा आपको मिल जाता, तो मेरे को बस एक ही पॉइंट की ये पहले नंबर पे है कि दूसरे नंबर पे है कि तीसरे नंबर पे, ऐसे पता चलता राहुल का घर। बट अभी क्या है, अभी आपको इधर गेट इस डायरेक्शन में है, गेट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो आप ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से अंदर गए, स्ट्रीट अपना स्ट्रीट पता क्या, स्ट्रीट नंबर 6 पहुँचे, फिर उस डायरेक्शन से फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आप गए, फिर उधर से आपने सेकंड वाला घर चुना, ठीक है, इतना क्लियर। तो आपको किधर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए इधर पॉइंट निकालने के लिए, किधर चाहिए, ये चाहिए बस 2D ये में चाहिए बस, ठीक है, दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन किधर चाहिए, रिक्वायर्ड इन टू डायमेंशंस, ठीक है, 2D में क्या आता है, प्लेन आता है, इतना आप क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल एक देखते हैं। इसमें बोला है कि लोकेशन ऑफ ए डॉट इन ए पीस ऑफ पेपर। आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाने टाइम आप एक डॉट मार्क कर दीजिए, ठीक है, आप एक डॉट मार्क कर दीजिए पेपर में। तो मैं बोलूँगा कि अरे तुम बोलो कि इसका पोजीशन क्या है, इस डॉट का पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है तुम बोलो, ठीक है, इस डॉट का पोजीशन क्या है तुम बोलो। तुम क्या बोलोगे, एक पेपर में एक डॉट बनाया हूँ, तो तुम इसको क्या बोलोगे। अब रफली आप क्या बोलोगे, देखो तुम एक ऐसा तुम लाइन ड्रॉ कर दोगे, एक ऐसा तुम लाइन ड्रॉ कर दोगे, तुम बोलोगे अरे सर ये तो बीच से, देखो ड्रॉ ही कर देता हूँ, ठीक है, तुम बोलोगे अरे सर ये तो पेपर में जो है ना ये अपर पार्ट में है, ठीक है। आप पहला तुम क्या बोलोगे, पहला बोलोगे कि अपर हाफ में है, ठीक है, अपर हाफ में, पहला, इतना क्लियर। मैं फिर बोलूँगा अरे अपर हाफ में देखो, तुम देखे कि ये नीचे नहीं है ऊपर है, तो तुमने बोल दिया कि अपर हाफ में, बोलूँगा अरे यार ये ठीक नहीं है और डाटा दो तुम, ठीक है, अब और क्लियर बोलो, अपर हाफ में तो पूरा हाफ ही है, अब और क्लियर बोलो। तो तुम क्या बोलोगे कि सर ये क्या है, ये अपर हाफ लेफ्ट साइड में है, अपर हाफ लेफ्ट साइड, या लेफ्ट साइड अपर हाफ में, लेफ्ट साइड मतलब अब तुम क्या किए कि अब तुम इन्फॉर्मेशन को और, अब तुम क्या कि पेपर को पहले क्या दो भाग में डिवाइड किए थे, ठीक है, पहला भाग था ये फर्स्ट पार्ट, लोअर हाफ अपर हाफ, दो पार्ट में डिवाइड किए थे, ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस में क्या, ये जो अपर हाफ लेफ्ट साइड में लिखे हो, इसमें तुम चार पार्ट में डिवाइड कर दे, क्यों कैसे चार पार्ट, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग। ये क्या था, लोअर हाफ लेफ्ट साइड, लोअर हाफ राइट साइड, अपर हाफ राइट साइड, अपर हाफ लेफ्ट साइड, तो तुम बोले कि अपर हाफ लेफ्ट साइड, ठीक है। फिर भी मैं बोलूँगा कि ये तुम्हारा
जो पोजीशन है ये क्लियर नहीं है। अपर हाफ लेफ्ट साइड मतलब ये तो तुम देखो, अपर हाफ लेफ्ट साइड मतलब ये तो पूरा हैचिंग में जो हैच कर रहा हूँ इधर, ये पूरा पार्ट को अपर हाफ लेफ्ट साइड बोलूँगा। तो ये पूरे में पोजीशन पर्टिकुलरली कहाँ पे है, ये डॉट की पोजीशन इस पूरे जगह पे अपर हाफ लेफ्ट साइड में पर्टिकुलरली कहाँ पे है, तो तुम नहीं बोल पा रहे हो। बट तुमने क्या किया फिर, मैंने बोला कि फिर से क्लियर करो, फिर से क्लियर कर लो। तो तुम तो बोल नहीं पाए, तुम्हारे दोस्त राहुल थे, राहुल ने क्या किया, एक स्केल लिया, ठीक है, एक स्केल लिया। स्केल लेके क्या किया, उसने इस पेज के इस ये से एंड से, इस ये से, ठीक है, इस पॉइंट को नापा, इस पॉइंट को इस एंड से नापा। इस एंड से जब नापा उसको मिला क्या, 5 सेंटीमीटर है। ये इस एंड से ये पॉइंट कितना है, 5 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। तो मैं बोला कि अरे उसने पहले क्या बोला, पहले भाग में बोला कि द पॉइंट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी, मैं लिख देता हूँ ठीक से, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेफ्ट साइड, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट साइड। वो बोल, उसने क्या किया, पहली बार उसने मेज़र कर दिया कि अरे सर ये लेफ्ट साइड के एज से, फ्रॉम द लेफ्ट साइड एज वो क्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैंने बोला अरे लड़के, तुम इस साइड तो मेज़र कर दिए, तूने 5 सेंटीमीटर बोला, ठीक है, लेफ्ट साइड एज से 5 सेंटीमीटर है, पर 5 सेंटीमीटर तो ये पूरे पेज में कहाँ पे है, ऊपर से नीचे तक, पेज की ऊपर से नीचे तक लेफ्ट साइड से 5 सेंटीमीटर ठीक है, पर ऊपर से नीचे तक किस पॉइंट पे है, किस पॉइंट पे है। तो उसने क्या किया, फिर से उसने चालाकी दिखाई, उसने क्या किया, अब नीचे से, या तो ऊपर से कर सकता था, उसने क्या किया, नीचे से नापा कि नीचे पॉइंट से, नीचे एज से, ठीक है, उस पॉइंट की लेंथ कितनी है, उसने देखा कि वो 9 सेंटीमीटर आई, ठीक है। तो उसने फिर बोला कि सर देखिए आपका जो पॉइंट है, द पॉइंट इज 5 सेंटीमीटर from the left side edge and 9 centimeter from the bottom edge of the paper, ठीक है। तो आपने तो सॉल्व नहीं कर पाया, आपका जो ये था, आपका जो ये था ये गलत था, ये एक्यूरेट नहीं था, गलत तो नहीं बोलूँगा, ये एक्यूरेट नहीं था। ये क्या, ये 2 साल के बच्चे के लिए है, जैसा कि सर ऊपर में है, नीचे में है, ऊपर के साइड में है, ये 2-3 साल के बच्चे के लिए। और जब मैं 9th क्लास में आपको पूछ रहा हूँ कि इस पॉइंट का एक्यूरेट पोजीशन मेरे को बताओ, ठीक है, तो राहुल ने क्या, पहले एक कोशिश की, उसने क्या बता दिया, उसने बताया कि इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या लेफ्ट साइड से 5 सेंटीमीटर दूर है ये पॉइंट, ठीक है। उसने फिर भी फर्स्ट पॉइंट क्या क्लियर नहीं बताया था, पॉइंट लेफ्ट साइड से 5 सेंटीमीटर दूर है। ये 5 सेंटीमीटर तो ये पूरा लाइन ही है ना, ये 5 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे कहाँ पे है, 5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड से ऊपर से नीचे वो पॉइंट कहाँ पे है। तो उसने फिर ना आपके बताया कि सर देखिए द पॉइंट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड एज एंड द 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम एज ऑफ द पेपर। तो ठीक है, मेरे को पता चलेगा कि नीचे के एज से 9 सेंटीमीटर ऊपर है और लेफ्ट साइड से 5 सेंटीमीटर ईस्ट डायरेक्शन में है। तो मैंने ये क्या कर दिया, मैंने को इस पॉइंट का क्या पोजीशन पता चल गया, ठीक है। इस वाले में पिछले केस की तरह, पिछले केस में भी आपको क्या टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत थी, क्या था, स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर। इधर भी आप देख रहे हैं कि मैंने पहले जब राहुल ने क्या बोला था, राहुल ने एक ही इंफॉर्मेशन दिया था कि सर ये लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर दूर है। तो इस वाले में हम लोग डॉट को नहीं फाइंड कर पा रहे थे, हम लोग डॉट को 5 सेंटीमीटर नहीं फाइंड कर पा रहे थे। अगर मेरे पास एक ही इन्फॉर्मेशन है, जब मेरे पास 2 इन्फॉर्मेशन आया कि 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम एज ऑफ द पेपर है, दोनों जगह से मेरे को 2 इन्फॉर्मेशन आई, ठीक है, तब मैं उस पॉइंट को लोकेट कर पाया, ठीक है। तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे, कि देखिए इधर लिखा है 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द डॉट, ठीक है। 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन, एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है वो दोनों, ये क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। पहली इन्फॉर्मेशन क्या थी, 1 इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर, एक इन्फॉर्मेशन क्या था, एक लेफ्ट एज की से निकालना था डिस्टेंस, एंड अदर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम एज ऑफ द पेपर,
तो उसने क्या किया, पहला इन्फॉर्मेशन था लेफ्ट एज से डिस्टेंस, सेकेंड इन्फॉर्मेशन था बॉटम एज से डिस्टेंस। ये दोनों डिस्टेंस की हमको ज़रूरत थी उस डॉट की पोजीशन निकालने में पेपर की। ठीक है, तो हमको इधर देखिए, मैं पहले वाले में बोलना भूल गया। ठीक है, इधर हम टोटल 3 चीज़ें कर रहे हैं। टोटल क्या कर रहे हैं हम लोग, 3 चीज़ें कर रहे हैं। मैं इधर लिख देता हूँ, वी नीड 3 information, 3 types of information, yeah, 3 pieces of information। ठीक है, आपका पहला इंफॉर्मेशन क्या है, पहला इंफॉर्मेशन है, पहला ही काम है कि आप एक पॉइंट फिक्स करिए। ये जो 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर के लेफ्ट साइड एज से है, ये 5 सेंटीमीटर ये 9 बॉटम एज से है। तो ये जो लेफ्ट और बॉटम जो है ये फिक्स है। लेफ्ट और बॉटम क्या है, ये फिक्स पार्ट है। सिमिलरली पिछले एग्जांपल में देखेंगे ना, आपका क्या था, आपका ये फिक्स था कि ये ईस्ट से वेस्ट आप जा रहे हैं। 6th वाला जो पॉइंट, ये जो गेट है ना, गेट फिक्स है आपका। इतना आपको क्लियर हो गया, ये गेट आपका फिक्स है। आपका गेट इधर नहीं है, स्ट्रीट 1 पे आपका गेट नहीं है, ये स्ट्रीट 7 के एंड में गेट नहीं है, कि ईस्ट साइड में गेट नहीं है। ठीक है, आपका गेट क्या वेस्ट साइड पे है। अगर मैं बोलता कि गेट ईस्ट साइड पे होता तो ये स्ट्रीट 6 नहीं होता। स्ट्रीट ये क्या, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 6, ये स्ट्रीट 6 हो जाता। ठीक है, ये स्ट्रीट 6 हो जाता अगर गेट इस साइड होता। बट मैंने गेट क्या किया, गेट का पोजीशन स्पेसिफाई किया कि अरे भाई गेट वेस्ट साइड पे है। ठीक है, गेट की लोकेशन क्या है, वेस्ट साइड पे है। तो ये पॉइंट मैंने क्या क्या फिक्स किया, ये सारे ये पॉइंट मैंने क्या किया, ये गेट का पोजीशन फिक्स किया। अब गेट के रिलेटिव ही मैंने सारे ये स्ट्रीट, मैंने बोला कि गेट या वेस्ट पोजीशन में गेट के रिलेटिव ही स्ट्रीट 1 है, स्ट्रीट 2 है, स्ट्रीट 3 है, स्ट्रीट 4 है, स्ट्रीट 5 है, स्ट्रीट 6 है, स्ट्रीट 7, स्ट्रीट 8। समझ गए, ये गेट का पोजीशन फिक्स करने के बाद हुआ मेरा। सिमिलरली इधर क्या है, ये मेरा लेफ्ट एज है, ये मेरा राइट एज है। ठीक है, तो दोनों जो पॉइंट टच कर रहे हैं ना, लेफ्ट एज और राइट एज, ये पॉइंट फिक्स है। ये पॉइंट फिक्स है बोल के मैं बोल पा रहा हूँ कि लेफ्ट एज, ये लेफ्ट एज है, लेफ्ट एज से है ना 5 सेंटीमीटर, लेफ्ट एज से 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आप जैसे देख रहे हैं नंबर लाइन पे, आप जब नंबर लाइन करते थे, नंबर लाइन पे क्या आप ओरिजिन फिक्स करते थे कि नहीं, जीरो से आगे जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स, 0 से पीछे जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स। तो क्या आप नंबर लाइन पे पहले एक लाइन बनाते थे, पर पहला काम आपका क्या था, एक पोजीशन फिक्स करना, एक ओरिजिन फिक्स करना। सिमिलरली कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी वही है कि मेरा ओरिजिन मेरे को फिक्स करना है। इधर क्या मेरा गेट मेरा ओरिजिन था, इधर मेरा ओरिजिन क्या है, इधर मेरा ओरिजिन मेरा परपेंडिकुलर जो लेफ्ट एजर बॉटम है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो मेरा ओरिजिन है। ठीक है, तो पहला इंफॉर्मेशन क्या है, पहला फिक्स दी ओरिजिन। ठीक है, फिक्स दी ओरिजिन, पहला इंफॉर्मेशन ओरिजिन को फिक्स करना है। सेकेंड इंफॉर्मेशन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वन एज। ठीक है, फिर सेकेंड है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द अदर एज। ठीक है, अब ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सर आप तो बोल रहे हैं कि हमको बस 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए आप बोल रहे हैं सर तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक इंफॉर्मेशन लेता हूँ कि सर लेफ्ट साइड से 5 सेंटीमीटर है, राइट साइड से 11 सेंटीमीटर बोल देता हूँ। लेफ्ट एज ऑफ पेपर से 5 सेंटीमीटर है, लेफ्ट राइट एज से 11 सेंटीमीटर। सर ये तो 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं हो गया सर, ये 2 सेंटीमीटर मतलब 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं, आप तो सर बोल रहे बस 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, ये तो 2 इंफॉर्मेशन में ले आया सर। ठीक है, बट आप देखिए ये दोनों क्या है, लेफ्ट एज और राइट एज क्या है ना, पैरेलल लाइंस। लेफ्ट एज और राइट एज क्या है, पैरेलल लाइंस है। आप जो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना 2 पैरेलल लाइंस के बीच में, आपको एक मालूम चलने से, आप 2 पैरेलल लाइंस है, इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस पता है, तो आपको एक मालूम चलने से आपको दूसरा मालूम चल जाएगा। ये बात अननोन नहीं रही, ये जो डिस्टेंस है ये अननोन नहीं है आपके लिए। मेरे को पता है कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, मेरे पास एक डाटा आ जाता है तो ये बात क्या, ये अननोन नहीं रही अब, ये हमको नोन हो गई।
तो ये दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरा दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता, मैं इसीलिए नीचे से निकाला, आप ऊपर से भी निकाल सकते थे, आप डिस्टेंस ऊपर से भी निकाल सकते थे। मैंने नीचे से निकाल के 9 सेंटीमीटर बोला, राहुल ने बोला, सॉरी राहुल ने नीचे से निकाल के 9 सेंटीमीटर बोला। राहुल ऊपर से बोल सकता था कि ऊपर से 4 सेंटीमीटर, उससे भी हमको अपना पॉइंट लोकेट कर सकते थे, समझ गए। बट अगर राहुल बोलता है कि सर 11 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड है, तब हम अपना पॉइंट लोकेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमको पता है 5 सेंटीमीटर है, ये टोटली 16 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस ही 16 है, तो ये कितना है 11 सेंटीमीटर आएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको नोन है पहले से, क्लियर। बट हमको ये बॉटम से डिस्टेंस के टॉप से डिस्टेंस हमको नोन नहीं है, क्योंकि हम लोग जब लेफ्ट से डिस्टेंस निकाल देते तो राइट से हमको डिस्टेंस पता चल जा रहा है, बट हमको बॉटम की टॉप से एज से डिस्टेंस पता नहीं है। तो हमको ये दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम इधर मैं लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है दो चीज़ों से एक्चुअली। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम मेड अप ऑफ टू थिंग्स। पहला क्या है, पहला है टू परपेंडिकुलर लाइंस, टू परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, इन एनी डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आप कोऑर्डिनेट जो है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कोई डायरेक्शन बना सकते हैं। ये मैंने देखिए ये सीधा, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्लियर। पर आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हो गई, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस है, मैं ऐसा लिखूँ, ठीक है, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये अब हॉरिजॉन्टल नहीं कि वर्टिकल नहीं है, बट ये भी क्या है, ये भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे सकती है। तो हमको क्या चाहिए, दो परपेंडिकुलर लाइंस इन एनी डायरेक्शन एक चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या, फिक्स द ओरिजिन, ओरिजिन at the point of intersection, at the point of intersection of क्या, of the two perpendicular lines, ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ें देखिए, पहले आपको दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है, दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है। उस दो लाइन आपने ड्रॉ की, वो दो जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। इतना आपको क्लियर हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिजिन। तो हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के लिए दो चीज़ें क्या जरूरत है, क्या दो चीज़ें हैं, दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, और फिर हमको ओरिजिन वो दोनों का इंटरसेक्शन में फिक्स करना है, क्लियर। अब वो इतना क्लियर हो गया, तो ये हमारा दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। अब हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या बोला है कि सिटिंग अरेंजमेंट इन ए क्लासरूम, सिटिंग अरेंजमेंट इन ए क्लासरूम। देखिए इधर आपका ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड की वाइट बोर्ड आपका जो भी है, इधर आपकी टीचर बैठी हैं, ठीक है। आपने क्या किया, सारे बेंचेस को, सारे टेबल और बेंच जो हैं उनको एक साथ जोड़ दिया, एक साथ आपने क्या किया, सारे टेबल और बेंचेस को जोड़ दिया। ये पहला टेबल चेयर, ये दूसरा टेबल चेयर, ये तीसरा, चौथा, ऐसा इस लाइन पे ऐसा 11 टेबल चेयर, फिर दूसरे लाइन पे ऐसे 11 टेबल चेयर, तीसरे लाइन पे, चौथे लाइन पे, पांचवें लाइन पे, छठवें लाइन पे, ऐसा करके 10 लाइन है हमारा। 10 लाइन में हमारे स्टूडेंट्स कितने हो गए, इस लाइन पे देखिए, इस लाइन पे 11 स्टूडेंट्स, इस लाइन पे फिर से 11, इससे फिर से 11, ऐसे कितने 11 है, 11 10 12, मतलब 110 स्टूडेंट्स हैं। हम लोग क्लास का स्ट्रेंथ कितना है, 110 स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब 110 टेबल्स पड़ी हैं, ठीक है। अब आप अपना, आपको टीचर बोलती है पहला दिन कि राहुल इन सिटिंग अरेंजमेंट, इन सिटिंग अरेंजमेंट यू विल सिट, ठीक है, ऑन 4th रो एंड 5th कॉलम, ठीक है। अरे मेरे को टीचर क्या बोली, मेरे को चौथा रो 5th कॉलम। तो देखिए हॉरिजॉन्टल्स को जो क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे रो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक एक क्या है, रो है, ठीक है, ये एक एक रो है। हम लोग वर्टिकल्स को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम्स, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम्स। इतना तो आपको पता ही होगा, क्लास 9th की बात नहीं है कि हॉरिजॉन्टल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रो, और वर्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं कॉलम्स, ठीक है।
तो टीचर बोल रही है कि तुमको अभी अब से कहाँ बैठना है, 4th रो 5th कॉलम में, 4th रो 5th कॉलम में। तो देखिए, तो तुम क्या करोगे कि अरे तुम इस साइड से जाओगे, ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, अरे चौथा रो आ गया, फिर बोल रही कि 5वां कॉलम, तो ऐसे फिर निकलोगे तुम, चौथा रो आ गया, पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, फिर चौथा कॉलम, फिर 5वां कॉलम। तो तुम क्या किए, इस तरफ से गए, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, फिर कॉलम ढूंढने लगे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, 5वां कॉलम। तुम्हारे बैठने की जगह क्या है, ये टेबल है। कौन सी टेबल है, ये टेबल है, ठीक है। तुम्हारा बैठने की जगह क्या है, ये वाली टेबल है। इतना क्लियर, ये वाली टेबल है। अब बोले, अब चलो एक मोनिका है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है मोनिका। मोनिका को क्या बोली, मोनिका सिटिंग अरेंजमेंट क्या दी हुई है, मोनिका सिटिंग अरेंजमेंट, वो बोली सिटिंग अरेंजमेंट विल बी 4th रो 6th कॉलम। तुमने, मैडम ने जैसे ही अनाउंसमेंट किया इसका ना, तुम्हारी खुशी नहीं रही। और जैसे ही बोली उसने कि 4th रो 6th कॉलम, तुम्हारी खुशी नहीं रही। कैसे, देखो, मोनिका तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसने क्या किया, वो पहले इस तरफ से फिर से आई, 1st रो, 2nd रो, 3rd रो, 4th रो, ठीक है। फिर क्या, 1st रो, 2nd रो, 3rd रो, 4th रो, 5th रो। अरे तुम्हारे बेंच के साइड पे ये है, 6th रो है, तुम्हारे बेंच के साइड पे है वो। अभी मोनिका क्या यहाँ बैठ रही है, मोनिका, क्लियर। मोनिका कहाँ पे है, मोनिका बैठ रही है तुम्हारे बगल पे। इतना को क्लियर हो गया तुमको। मोनिका 4th रो 6th कॉलम पे है, और तुम कहाँ पे हो, तुम हो 4th रो 5th कॉलम पे, ठीक है। तो तुम लोग बगल बगल हो गए। तुम्हारा तो अच्छा है, ये क्या है, तुम्हारा पोजीशन है, ये राहुल है, ये मोनिका है, मोनिका के बैठने की जगह, ठीक है। तो तुम इधर भी देख रहे हो कि तुमको टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इधर भी तुम देख रहे हो कि तुमको 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या चाहिए, पहला तुमको क्या चाहिए, पहला तुमको रो नंबर चाहिए, रो नंबर। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या चाहिए तुमको, कॉलम नंबर चाहिए, ठीक है। 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन तुमको चाहिए। इतना क्लियर। पहला तुमको क्या चाहिए, पहला तुमको चाहिए रो नंबर, दूसरा क्या चाहिए तुमको, कॉलम नंबर चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इधर देखो, तुमको एक ओरिजिन फिक्स करना है। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में लिखा था, फिक्स ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन देखो, मैं इसको पहला रो बोल रहा हूँ, इसको दूसरा रो बोल रहा हूँ, इसको तीसरा रो बोल रहा हूँ, इसको चौथा रो बोल रहा हूँ। सिमिलरली मैं इसको पहला कॉलम बोल रहा हूँ, इसको दूसरा कॉलम बोल रहा हूँ, इसको तीसरा कॉलम बोल रहा हूँ। बट अगर मैं इस तरफ से चालू करता, तो ये पहला रो होता, ये दूसरा रो होता, ये तीसरा रो होता, ये चौथा रो होता। फिर इधर से पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, ये तुम्हारे बैठने की जगह होती ना। तो इधर मैंने क्या, इधर फिक्स किया कि अरे भाई तुमको इसी डायरेक्शन से, ये तुम्हारा पहला रो है, पहला कॉलम ये है, जिसको हम लोग क्या 1 1 बोलेंगे, पहला रो पहला कॉलम। ये क्या है, ये पहला रो 10वां कॉलम, ठीक है, पहला रो 10वां कॉलम। अगर मैं इसको पहला रो पहला कॉलम बोलता, तो मेरा बैठने की जगह राहुल की क्या होती, ये राहुल की होती, ये मोनिका की होती, ठीक है। राहुल की जगह चेंज हो जाती। इतना वो क्लियर है। मोनिका की चेंज इसीलिए नहीं होती क्योंकि वो रो सेम है बट कॉलम डिफरेंट है। बट आपकी क्या होती है, आपकी जगह चेंज हो जाती है। इतना वो क्लियर हो रहा है। तो क्या मेरे को इधर भी क्या है, ये 2 नंबर पता होने के बाद भी मेरा एक चीज़ हमको मन में हमको पता है कि ये मेरा ओरिजिन फिक्स है, कि मेरा पॉइंट ऑफ एंट्री जो मैं बोल रहा हूँ, ओरिजिन क्या है, मेरा ओरिजिन फिक्स है कि ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोल सकता हूँ। इसको मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की, इसको मैं फर्स्ट रो, मैं इधर से एंट्री नहीं लूँगा कि इधर से एंट्री नहीं लूँगा कि इधर से एंट्री नहीं लूँगा। मैं बस हमेशा, हर आदमी इधर से एंट्री ही लेगा, इधर से एंट्री लेके अपना डेस्क को जाएगा। क्लियर है। तो हमको क्या, रो नंबर चाहिए, कॉलम नंबर चाहिए, और हमारा ओरिजिन क्या होना चाहिए, फिक्स ओरिजिन होना चाहिए। ये चीज़ है जो ओरिजिन फिक्स करना ना, ये टोटली आपका एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं है। ओरिजिन जो फिक्स करना है, इसके बारे में आपको एनसीईआरटी लिखा नहीं। ये चीज़ें देखिए आपको बाद में काम आएगी, जब हायर क्लासेस में जाएंगे ना, तब आपकी काम आएगी। ये ओरिजिन जो है, ये ओरिजिन आपका फिक्स करना है, क्योंकि ओरिजिन चेंज होता है।
जब आप 11th क्लास में जाएंगे, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे, देखेंगे ओरिजिन चेंज होता है इक्वेशंस के बेसिस पे, तो आप वो चीज़ पढ़ेंगे। तो इधर इस अभी 9th क्लास में क्या आपको ओरिजिन फिक्स करना है, आपको ओरिजिन फिक्स करना कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के, जो हम लोग दो परपेंडिकुलर लाइंस कंसिडर कर रहे हैं, इधर मैं ये लाइन कंसिडर कर रहा हूँ, लेफ्ट और बॉटम लाइन, ठीक है। लेफ्ट और बॉटम लाइन का जो इंटरसेक्शन है वो मेरा ओरिजिन कहला रहा है। मैं ये दो लाइन्स को कंसिडर कर रहा हूँ, सारे पोजीशंस क्या है, इन दो लाइन्स के रिलेटिव ही हैं, ये लेफ्ट लाइन और ये बॉटम लाइन के रिलेटिव ही सारे पोजीशंस हैं। क्लियर? तो हमने देखा कि हमको दो इन्फॉर्मेशन चाहिए और हमको ओरिजिन फिक्स करना है। तो हम लोग फिर से देखते हैं कि पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी क्या है, टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ए सिंगल पॉइंट ऑन ए प्लेन। ठीक है, आपको पता चल गया एक पॉइंट है, मैं कोई भी पॉइंट देता हूँ, उस पॉइंट को एक प्लेन पे आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, मैंने इधर क्या लिखा था पिछली स्लाइड में, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या, दो परपेंडिकुलर लाइंस इन एनी डायरेक्शन और ओरिजिन। ठीक है, जो उन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलेंगे, तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा हो गया। तो हमको क्या, टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ए सिंगल पॉइंट ऑन ए प्लेन। अब ये प्लेन क्या है, ठीक है, ये जो मैं पेपर लिख रहा हूँ ना, ये मेरा जो पेपर है, मैंने फिर से बोला कि ये देखिए प्लेन क्या है, इधर जो मैंने बोला था कि टू डायमेंशनल, टू डायरेक्शन जो टू डायमेंशनली प्लेन बोला जाता है। वन डायरेक्शन नंबर लाइन है, टू डायमेंशनली प्लेन है। प्लेन में क्या है आपका, प्लेन में क्या है, ठीक है, आपका प्लेन में क्या है, ये मैंने आपने रेक्टेंगल लिया, ठीक है, आपका प्लेन में क्या, आप ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे, फिर आप अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, आप दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। प्लेन में आप क्या, आपको दो ही पॉइंट्स है, दो रिक्वायरमेंट्स है आपको, क्या, दो इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है एक पॉइंट की जगह निकालने में, किसी की किसके किसके रिलेटिव में। ये हमारा ओरिजिन है, इस ओरिजिन के रिलेटिव में हमारा पॉइंट का लोकेशन निकालने में हमको क्या, प्लेन आएगा। ठीक है, तो हमारा प्लेन क्या बोला गया अभी, प्लेन बोल रहा है इट्स एनी 2D सरफेस व्हिच इज फ्लैट एंड स्ट्रेचेस टू इंफिनिटी इन ऑल डायरेक्शंस। ये क्या, ये एक 2D सरफेस है, हमारा पेपर है क्या 2D सरफेस है। आप जब एक डाइस, डाइस आपने देखा है, डाइस क्या है, डाइस एक क्यूब है, ठीक है, ये हमारा एक डाइस है। डाइस क्या है, डाइस एक दो ऐसा लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या है, ये क्यूब है, आप इसको क्या फील कर सकते हैं, आप इसका, आप ऊपर नीचे साइड, ऊपर हुआ, ऊपर साइड हुआ, ठीक है, ऊपर साइड आप दोनों तरफ फील कर सकते हैं। पर आप इधर क्या 2D सरफेस में, क्यूब में आप दो साइड्स फील कर सकते हैं, यू कैन फील टू साइड्स। क्यों, क्योंकि एक 3D सरफेस है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। क्यूब क्या है, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। बट प्लेन क्या है, प्लेन एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। आप बस क्या, या तो ऊपर या तो नीचे, ठीक है, या तो ऊपर या तो नीचे, टॉप की बॉटम ही आप फील कर सकते, टॉप या बॉटम। आप इधर साइड आप फील नहीं कर सकते, साइड आप फील नहीं कर सकते, इसका साइड नहीं है इधर, इसका साइड का कुछ नहीं है इधर साइड में। आप इधर या आपका बस ऊपर ही है, ये जो भी है ये ऊपर ही है आपका, ये ऊपर ही आप फील कर सकते हैं, नीचे ऊपर की नीचे, आप साइड फील नहीं कर सकते। तो 2D सरफेस क्या है, तो प्लेन क्या है, प्लेन इज ए एनी 2D सरफेस विच इज़ फ्लैट, ये फ्लैट है, फ्लैट सरफेस है, ठीक है, विच स्ट्रेचेस टू इन्फिनिटी। फ्लैट होना चाहिए, देखिए सीधा होना चाहिए। आप एक पेपर लेते हैं ना, पेपर आप सीधा रखेंगे, सीधा रखेंगे टेबल पे, ठीक है, और आप पेपर को ऐसे थोड़ा मोड़ ले, पेपर को आप ऐसे सीधा रखेंगे और पेपर को आप ऐसा मोड़ लें, ठीक है, ऐसा आप मोड़ लेंगे तो ये प्लेन होगा। आप सीधा जब रखेंगे ये प्लेन होगा, आप जैसे मोड़ लेंगे ना, ये प्लेन नहीं है, ये प्लेन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए आप ये ऊपर का पोर्शन देखिए, ऊपर इधर है, नीचे इधर है, तो ऊपर में क्या हवा है, ठीक है, तो आप ऊपर पार्ट भी देख सकते हैं, नीचे पार्ट भी ये कर सकते हैं। तो आपका क्या साइड पार्ट आ जा रहा है इधर से, आप जब पेपर को ऐसे रखेंगे तो आपका साइड पार्ट आ रहा है, ठीक है, आप दोनों ऊपर पार्ट भी देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, साइड पार्ट भी फील कर पा रहे हैं। तो आप ये अब क्या, ये 2D नहीं रहा, ये क्या बन गया, ये अब 3D ऑब्जेक्ट बन गया, समझ गए। तो आपको क्या होना चाहिए, प्लेन एक क्या है, 2D सरफेस है विच इज़ फ्लैट एंड स्ट्रेचेस इन्फिनिटी। मतलब ये क्या, ये हमारा इन्फिनिटी तक जा सकता है, कितना भी लंबा हो सकता है। 2D जब आप बनाएंगे तो ये कितना भी बड़ा हो सकता है। ये पीस ऑफ पेपर है, पीस ऑफ पेपर का वो जो पीस ऑफ पेपर पे जो प्लेन है, पीस ऑफ पेपर पे जो प्लेन है,
वो पेपर कितना भी बड़ा हो सकता है, प्लेन कितना भी बड़ा हो सकता है, पेपर तो लिमिटेड है, बट वो जो प्लेन आप बना रहे हैं वो प्लेन कितना भी एक बड़ा हो सकता है। तो वो क्या इन्फिनिटी, चारों तरफ से वो इन्फिनिटी को स्ट्रेच करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं इधर, पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट लाइंग इन ए प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन्स। ठीक है, तो क्या पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट लाइंग इन ए प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन्स। टू परपेंडिकुलर लाइन्स मतलब क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम। टू परपेंडिकुलर लाइन्स मतलब क्या, टू परपेंडिकुलर लाइन्स मतलब क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर, कोऑर्डिनेट सिस्टम वही टू परपेंडिकुलर लाइन्स होती है। टू परपेंडिकुलर लाइन्स आपको मिल गई तो आप ओरिजिन फिक्स कर देंगे उससे। ठीक है, तो टू परपेंडिकुलर लाइन्स मतलब क्या, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये थे आपके 3-4 एग्जांपल्स कि देखिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों जरूरत था। आप इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आप जब आपको टीचर ने बोल दिया कि 4th रो 5th कॉलम है, तो आप हमेशा जब आते हैं तो क्या आप 4th रो पहुँचते हैं फिर 5th कॉलम जाते हैं। आप हमेशा जब भी आप क्लास एंट्री लेंगे 4th कॉलम हो जाता है, कॉलम 5th कॉलम पहुँचते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड में से 4th रो आती है, 5th कॉलम पहुँचती है कि 6th कॉलम पहुँचती है। क्लियर, तो ये चीज़ आप हमेशा करेंगे, ये चीज़ आप हमेशा करेंगे। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि हमको 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, और ओरिजिन फिक्स करना है वो 2 परपेंडिकुलर लाइन से, हर एग्जांपल से। ठीक है, तो अभी क्या कि हम 3 मिनट में रिकैप कर लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा। पहला हमारा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत क्या है, कि हमको एक सिंगल पॉइंट की लोकेशन फाइंड करने की, इधर एक प्लेन पे लोकेशन फाइंड करनी है एक सिंगल पॉइंट की। ठीक है, एक प्लेन पे निकालनी है, एक नंबर लाइन पे नहीं। नंबर लाइन पे तो हम लोग निकाल रहे थे, हमको एक प्लेन पे निकालनी है। ठीक है, उसके लिए हमने 2-3-4 एग्जांपल्स दिखे। पहला एग्जांपल क्या था कि एक हाउस का एग्जांपल था। हाउस में क्या था कि आपने वेस्ट लोकेशन पे, वेस्ट साइड पे आपने गेट फिक्स कर दिया। ठीक है, राहुल ने बोला कि उसका घर क्या है 6th स्ट्रीट पे है और 6th स्ट्रीट में सेकेंड घर उसका हाउस है। तो आप क्या वेस्ट डायरेक्शन से आपने कॉलोनी में अंदर गए, 6th स्ट्रीट आपने फाइंड किया, 6th स्ट्रीट के अंदर फिर आप गए, सेकेंड घर आपने ढूंढा तो वो निकला आपका क्या, राहुल का घर निकला। ठीक है, तो इधर आप देख रहे हैं क्या 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपको किधर तक जाना है, आपको 6th स्ट्रीट तक जाना है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपको फिर किधर जाना है, सेकेंड घर तक जाना है, तभी आप राहुल का घर पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर। क्लियर। सेकंड हमने देखा, मैंने बोला कि आपको कि अरे तुम बोलो कि डॉट का लोकेशन बताओ एक पेपर पे, इस डॉट का इस पेपर पे लोकेशन बताओ। पहले तुमने क्या बोला कि सर ये अपर हाफ में, तुमने पेपर को 2 हाफ में डिवाइड कर दिया, ये बॉटम हाफ ये अपर हाफ। ठीक है, तुमने बोला कि सर ये तो अपर हाफ में है। ठीक है, वो सही है, बट अभी मेरे को थोड़ा सा और करेक्ट वाला चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा मैंने प्रिसाइज चाहिए। तो तुमने क्या किया, अब तुमने पेपर को 4 भाग में डिवाइड कर दिया, पहला हाफ, दूसरा हाफ, तीसरा हाफ, चौथा हाफ। ठीक है, 4 भाग में आप तुमने डिवाइड कर दिया। पहला हाफ था क्या बोलते हैं, राइट बॉटम। ठीक है, बॉटम लेफ्ट साइड, फिर बॉटम राइट साइड, फिर लेफ्ट सॉरी अपर लेफ्ट साइड, राइट साइड, अपर लेफ्ट साइड। तुम बोल रहे हो सर डॉट तो ये इस वाले ये में आ रहा है, अपर हाफ लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेफ्ट। ठीक है, अपर हाफ लेफ्ट साइड में ये डॉट आ रहा है। तो मैं बोला यार तुमसे नहीं हो पा रहा है, तुम प्रिसाइज लोकेशन नहीं बता पा रहे हो। तो मैंने राहुल को बोला तुम लोकेशन बताओ। तो राहुल ने क्या किया, पहले उसने लेफ्ट साइड से डिस्टेंस नाप दिया स्केल से। वो बोला कि सर इस पॉइंट की लोकेशन लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर है। तो मैं बोला अरे अरे राहुल 5 सेंटीमीटर तो ठीक है, ठीक है, पर इस 5 सेंटीमीटर पे तो कहाँ है, ये तो पूरा ऊपर से नीचे के बीच में कहाँ पे है एक पॉइंट। तो राहुल ने फिर बोला अरे सर मैं भूल गया था कि मैंने 5 सेंटीमीटर लेफ्ट से निकाला, अब मैं क्या करता हूँ नीचे से निकाल देता हूँ। तो पॉइंट क्या है उसका निकला कि लेफ्ट साइड से 5 सेंटीमीटर, बॉटम साइड से 9 सेंटीमीटर ऊपर है। ठीक है, तो उसका दो साइड से 2 इन्फॉर्मेशन निकल गया। तो बोला कि सर देखिए ये पॉइंट लेफ्ट साइड से 5 सेंटीमीटर और बॉटम से 9 सेंटीमीटर ऊपर है। तो आपका ये रहा पॉइंट, ये आपका इस पॉइंट का प्रिसाइज लोकेशन है। ठीक है, इससे हमने क्या बोला, हमको इससे पता चला कि हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या और इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमको पहले ओरिजिन फिक्स करना है। ठीक है, एक पॉइंट निकालने के लिए हमको ओरिजिन फिक्स करना है। फिर सेकंड क्या, एक एज से डिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट की, फिर दूसरे एज से उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, एक पॉइंट का डिस्टेंस पोजीशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, 3 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए। पहले ओरिजिन फिक्स करना है, एक एज से डिस्टेंस निकालनी है, फिर दूसरे एज से डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बन रहा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने देखा कि 2 भाग में बन रहा है। क्या 2 भाग, कि 2 परपेंडिकुलर लाइन से हमने देखा
दो परपेंडिकुलर लाइन्स है, टू परपेंडिकुलर लाइन्स इन एनी डायरेक्शन, दूसरा क्या फिक्स ओरिजिन एट द इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन्स। ये जो दो परपेंडिकुलर लाइन्स तुमने लिए, ओरिजिन उसके इंटरसेक्शन पे फिक्स करो और उसके रिलेटिव, उस ओरिजिन के रिलेटिव डिस्टेंस तुम निकालो। क्लियर? उस ओरिजिन के रिलेटिव तुम डिस्टेंस निकालो। इतना हमको क्लियर? तो हमको फिर से हमने देखा कि हमको प्लेन पे एक 2D सरफेस पे एक पॉइंट की लोकेशन निकालने के लिए क्या दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। सिमिलरली सिटिंग अरेंजमेंट, ये सिटिंग अरेंजमेंट अब मैंने देखा, आपने बोला, टीचर ने बोला कि तुम 4th और 5th कॉलम में बैठो, राहुल को बोला, ठीक है। राहुल के गर्लफ्रेंड को बोला कि तुम 4th और 6th कॉलम में बैठो। तो राहुल ने क्या किया, पहला 4th रो गया उसने ऐसे, फिर 5th कॉलम गया और उसने बैठ लिया। फिर उसकी मोनिका, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसको मैडम ने बोला कि तुम 4th और 5th कॉलम में बैठो। तो उसने, मोनिका ने क्या 4th रो गई, फिर 5th कॉलम गई और राहुल के बगल में बैठ गई। तो इधर भी क्या, तुम मैडम दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रही है। क्या पीसेस? पहले रोल नंबर बोल रही है, फिर मैडम क्या कॉलम नंबर बोल रही है। मैडम अगर रोल नंबर और कॉलम नंबर नहीं बोलती तो अब तुम यहाँ इस लोकेशन नहीं पहुँच पाते। और मैडम क्या बोल रही है, मैडम बोल रही है कि तुम भाई इस डायरेक्शन से जाओ, ये जो मेरे लेफ्ट साइड के डायरेक्शन से तुम जाओ, ठीक है, मेरे लेफ्ट साइड के डायरेक्शन से एंट्री करो तुम। अगर मैडम नहीं बोलती, मैडम बोलती राइट साइड से एंट्री करो, तो तुम्हारा पोजीशन चेंज हो जाता है। तो मैडम क्या रोल नंबर बोल रही है, कॉलम नंबर बोल रही है, थर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या दे रही है कि तुम्हारा ओरिजिन, हाँ, तुमको एंट्री कहाँ से लेना है, ठीक है। ये 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो फिर से हमने देखा कि प्लेन जो हमने लिखा था कि टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ए सिंगल पॉइंट ऑन ए प्लेन, तो प्लेन किसे कहते हैं? प्लेन एक 2D सरफेस है विच इज़ फ्लैट। एक 2D सरफेस जो फ्लैट है, ठीक है, और क्या है वो इन्फिनिटी, चारों डायरेक्शन में क्या है, इन्फिनिटी की तरफ जा सकता है। ऊपर नीचे, साइड, अगल बगल, चारों तरफ वो क्या, वो इन्फिनिटी की तरफ जा सकता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, 2D सरफेस इन ए फ्लैट, ठीक है। जो फ्लैट है, 2D सरफेस क्या फ्लैट है। अगर पेपर को मैं ऐसे टेढ़ा कर दूँ तो वह क्या 2D नहीं कहलाएगा, वो एक प्लेन नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये एक प्लेन नहीं है। क्लियर? ये तो हमको क्लियर हुआ। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में जानेंगे कि नंबर लाइन और कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट्स कैसे आते हैं, पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है 5,2, तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के कहाँ पे होगा 5,2, तो वो चीज़ हम जानेंगे। XY कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास होगा जो कि है कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्लास क्या है, कार्टेशियन सिस्टम। क्लियर? तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट इस चैप्टर का। तो आपको ये वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जो कोई भी एंड तक देख रहे हैं, आपको, मेरे को ये लगे कि आपको अच्छा लगा ये वीडियो। आपको कुछ अगर मेरे को बोलना है कि इसमें सुधार आ सकती है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये मेरे को ये पार्ट में मैं सुधार कर सकता हूँ। क्लियर? तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक करिए, आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, ठीक है। मैं ये वीडियोस बनाते रहूँगा आस्ते आस्ते, ताकि मैं पूरा 9th क्लास कवर कर सकूँ, फिर मैं 10th क्लास की ओर बढ़ूँगा, ठीक है। तो आपकी, अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मेरा मोटिवेशन बना रहता है, ठीक है। तो उस मोटिवेशन के कारण ही मैं वीडियोस बना पाऊँगा, नेक्स्ट वीडियोस बना पाऊँगा। इसीलिए जो कोई भी देख रहा है, आपको अगर बुरा भी लगता है, मतलब कुछ पार्ट अच्छा नहीं लगता है, तो आप कमेंट करिए, तो मैं उसको सुधार कर सकूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसकी मैं क्या सुधार ला सकूँ। इसीलिए आप उसको प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। आप डिसलाइक भी करते तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ, मैं वीडियो बहुत गंदा बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फिर से और कुछ सुधार करने का ट्राई करूँगा। आप मेरे पहली वीडियो से देख रहे होंगे कि मैं कुछ चीज़ें सुधार कर रहा हूँ, मेरे बोलने का तरीका, मैं जो स्लाइड्स बना रहा हूँ। पहले फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे नंबर सिस्टम का, वो तो ऐसे पूरा रफ था, और अभी मैं क्या, अभी थोड़ा सुधार करने का, स्लाइड्स में सुधार करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो ताकि आपका समय कम जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका दिन अच्छा जाए, आपकी सेहत अच्छी रहे। धन्यवाद सुनने के लिए।